हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप डीएस क्लासेस में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपिक है जीएसटी के बारे में कि जीएसटी होता क्या है और किन किन बिल्स पे ये किस किस तरह से डिवाइड होके अप्लाई होता है। और जब आप कंपनीज में कहीं पर भी बिलिंग का प्रोसेस करते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हमें कौन से बिल पे कौन सा जीएसटी लगाना है, कितने परसेंट लगाना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी होता क्या है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली हम जो सामान बेचते हैं या हम जो सामान खरीदते हैं, ये उस पर लगने वाला एक कर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया था। और ये इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 2017 से इंडिया में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उससे पहले काफ़ी देशों ने ऑलरेडी जीएसटी को लॉन्च कर दिया था। अब अगर हम बात करें जीएसटी के टाइप्स की, तो इसमें मेनली 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रा स्टेट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट। अगर जो गुड है जो आपने परचेज किया है या सेल किया है, अगर वो आप जिस स्टेट की कंपनी है आपकी उसी स्टेट में किसी सिटी में भेज रहे हैं, यानी सेम स्टेट में ही अगर आप मूवमेंट करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट मूवमेंट। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट में होता क्या है, इसमें जब हम बिल बनाते हैं तो इसमें 2 तरह के जीएसटी लगते हैं। जैसे एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये जो सीजीएसटी है ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और जो एसजीएसटी है वो कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है तो जो मेनली जीएसटी है 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह के जो जीएसटी हैं, तो जब हम सेम स्टेट के लिए बिलिंग कर रहे हैं, सेम स्टेट के लिए ही बिल बना रहे हैं, तो ये जो जीएसटी होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर 5% वाला कोई प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लग रहा है, तो उसमें 2.5% तो सीजीएसटी में डिवाइड हो जाएगा और 2.5% एसजीएसटी में डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही 18% होगा तो 9% तो सीजीएसटी आपको लगाना है और 9% ही एसजीएसटी आपको लगाना है। तो ये जो चीज होती है ये होती है इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में है तो यूपी से अगर आप यूपी में ही सामान भेज रहे हैं तब आपको ये वाले जीएसटी लगाने हैं। या आप किसी और स्टेट बिहार से हैं मान लीजिए, तो बिहार में ही अगर आप सामान को अपने बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब ये जीएसटी आपके लगेंगे। अब आ जाता है दूसरा टाइप, इंटर स्टेट मूवमेंट। तो जब आपका जो सामान है वो अदर स्टेट में जा रहा है, तब उसमें जो जीएसटी लगता है उसमें आईजीएसटी लगता है। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी, यानी अन्य स्टेट में जो सामान जा रहा है उस पर जो हम जीएसटी लगा रहे हैं तो उसको बोल देते हैं शॉर्ट में आईजीएसटी। अब जैसे ये जो परसेंटेज है जीएसटी का 5%, 12%, 18%, 28%, तो ये पूरा का पूरा ही आईजीएसटी में लग जाता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे 28% जीएसटी लग रहा है, तो आईजीएसटी में सीधा बस आपको एक ही कॉलम लेना है, आईजीएसटी 28%। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है सेम स्टेट में सामान भेजने में और अदर स्टेट में सामान भेजने में। इसमें वो वाले मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप यूपी से बिहार सामान भेज रहे हैं, ठीक है, बिहार से झारखंड भेज रहे हैं, मतलब किसी दूसरे स्टेट में अगर आप सामान भेज रहे हैं, ठीक है, इन्हीं में एक जीएसटी आ जाता है यूटी जीएसटी, जिसका बेसिकली कम ही यूज होता है, जो होता है यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। यानी जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे 29 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो जो यूटी जीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो उन केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा जो जीएसटी का मॉडल है ये काम करता है और ऐसे ये बिलिंग्स में डिवाइड होता है।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।